नमस्कार। अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। कामचोर कर्मचारियों को लेकर गुजरात सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिससे अब सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों की कामचोरी नहीं चलेगी। अब घर बैठे रहेंगे कामचोर कर्मचारी, दी जाएंगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सरकार ने क्या नई गाइडलाइंस की घोषणा। कामचोरी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। जी हां, गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी नई गाइडलाइन की घोषणा की है। इस नई गाइडलाइन के तहत राज्य में निष्क्रिय और काम न करने वाले कर्मचारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया है। एक निष्क्रिय कर्मचारी को 50 से 55 वर्ष के भीतर सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर को नई गाइडलाइन के जरिए इसकी घोषणा की, जिसके बाद से राज्य में कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। सिविल सेवा नियमों में किसी सरकारी कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए नए मानदंड और प्रक्रियाएं जोड़ी गई है। सरकार के पास कर्मचारी की सेवाओं की समीक्षा के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति है। समीक्षा के समय कर्मचारी के सभी रोजगार रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। समिति प्रमाणित एवं अप्रभावी कर्मचारी को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर सकती है। इन दिशा निर्देशों के तहत शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग अथवा मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा नांदेड़ में मौतों का सिलसिला। 36 घंटे में 31 मरीजों की कैसे हुई मौत, इस पर क्या बोली सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुल 36 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उसे खूनी सरकार बताया। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके कहा, एकनाथ शिंदे की यह ट्रिपल इंजन की खूनी सरकार है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कोविड में अच्छा काम कर रही उद्धव जी की सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया है। ये जो जाने गई है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सीएम ने उस विभाग के मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कुल 31 मरीजों की मौत हुई, जिनमें से 16 नवजात बच्चे हैं। उन बच्चों की मां को क्या जवाब देंगे आप? राज्य सरकार पर केस दर्ज किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों का खून किया गया है। आखिर उनका क्या गुनाह था? कांग्रेस नेता विजय वेतिवौर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि सरकार ने आपत्तिकालीन मेडिकल की सप्लाई नहीं की है। वही एनसीपी नेता शरद पवार ने भी राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद कनाडा के साथ गतिरोध जारी है। भारत लगातार कनाडा पर सख्त रुख अपना रहा है। क्यों भारत ने कनाडा से 40 राजनीति कनाडा वापस बुलाने को कहा। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच गतिरोध के बीच भारत ने कनाडाई अधिकारियों से कहा कि वे 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुला ले, अन्यथा उनकी राजनयिक छूट वापस ले ली जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भारत में कनाडा के 62 राजनयिक काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया है। वही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत में कनाडा के राजनयिक स्टाफ भारत के कनाडा में मौजूद राजनयिक स्टाफ से बड़ा है और इसमें समानता होनी चाहिए। इससे पहले भारत ने कनाडा के नागरिकों की वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थी। अमेरिका में एस जयशंकर ने कहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह निजी और सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया वो ठीक नहीं था। कनाडा को खालिस्तानियों पर लगाम लगानी चाहिए। भारत के सख्त रुख अपनाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी यू टर्न ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो बार बार लगातार आरोप लगाने के बावजूद भी वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान पायलट और क्रू मेंबर्स को परफ्यूम के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। डीजीसीए ने यह प्रस्ताव दिया है। क्या है इसके पीछे की अहम वजह, क्या है पूरा मामला।
भारत में पायलट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स के परफ्यूम के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। डीजीसीए ने ये प्रस्ताव रखा है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो उड़ान के दौरान पायलट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स को परफ्यूम लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो लोग ऐसा करते पाए जाएंगे उनके ऊपर डीजीसीए कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार परफ्यूम के अलावा उन दवाओं और माउथ वॉश के प्रोडक्ट्स पर भी रोक लगाई जाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें अल्कोहल मौजूद होता है। इन प्रोडक्ट्स के कारण ब्रेथलाइजर पर टेस्ट पर असर दिख सकता है। डीजीसीए ने हाल ही में अपने मेडिकल टेस्ट के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। डीजीसीए ने अपने प्रस्ताव में ये कहा कि अब क्रू मेंबर्स या पायलट किसी भी दवा, परफ्यूम या डेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें अल्कोहल मौजूद है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अगर कोई क्रू मेंबर इस तरह की दवा लेता है तो इससे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। परफ्यूम में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल मौजूद होता है। भारत में एयरलाइंस में पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए शराब से जुड़े रूल्स बहुत सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।